एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, बीएड फर्स्ट ईयर, यूपीटीईटी, सीटीईटी और सुपर टीईटी के अलावा रीट और अन्य वनडे एग्जामों में भी स्टैटिक्स एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से हर परीक्षा में प्रश्न आते हैं। ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जिसमें इस टॉपिक से प्रश्न ना आते हों। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो चर्चा हम कर रहे थे स्टैटिक्स में माध्यिका की, मीडियन की चर्चा हम कर रहे थे। इसके पहले 2 क्लास हो चुका है मीडियन का, ये तीसरा और लास्ट क्लास है। आज हम वर्ग अंतराल में जो विभाजित होते हैं उस टाइप से जो हमको सारणी मिलती है उस पर हम माध्यिका किस प्रकार से निकालते हैं, चर्चा हम आज उस पर करेंगे और ये लास्ट क्लास होगी माध्यिका की। इसके बाद हम शुरू करेंगे बहुलक। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यदि पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने मित्रों में आप शेयर करिए जिससे उनको भी लाभ मिल सके। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने आज लिया है कि पद दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दी गई है 9, 8, 12, 5 और 3 और इसका हमको ज्ञात करना है माध्यिका। तो जब हमको माध्यिका ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले हम क्रमिक रूप से हम इसको यहाँ सजा रहे हैं। सबसे पहले हमको लिखना होगा पद हम इसमें लिखेंगे। तो पद दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये पद हो गया। उसके बाद दिया हुआ है बारंबारता, तो हम बारंबारता लिखेंगे, बारंबारता। और उसके बाद हम एक टेबल और बनाएंगे और इसमें हम लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता हम इसमें लिखेंगे। 0 से 10 का जो बारंबारता है 9 है, 10 से 20 का 8 है, 20 से 30 का 12 है, 30 से 40 का 5 है और 40 से 50 का 3 है। तो इस रूप में यह हमको एक क्वेश्चन मिला। अब हम इसका संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो बारंबारता है ऐसे की ऐसे इसमें चला जाएगा। अब इसके साथ ये जोड़ करके फिर हम यहाँ लिखेंगे। तो 9, 8 ये हो जाएगा 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34 और 34 और 3 37। तो 9, 8, 17, 2, 19, 10, 29, 29, 31, 4, 34, 3, 37 और ये दिया हुआ था 9, 8, 12, 5 और 3। हमने संचयी बारंबारता निकाल लिया। अब सबसे पहले हमको निकालना है कि यन बराबर क्या है। तो यन का मतलब होता है कि बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग ही यन होता है। तो 9, 8, 17, 12, 29 और 5, 34 और 3, 37, यही यन बराबर 37 ही आएगा। जब हम फार्मूले की बात करेंगे तो फार्मूला क्या है इसका, फार्मूला है MD इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F, कोष्टक में लिखेंगे, यहाँ कोष्टक में हो जाएगा N/2 माइनस C। ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हमको रखना है। तो अगर इसी फार्मूले पे रखना है तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि L1 क्या है, L2 क्या है, F क्या है, N/2 क्या है और C क्या है। तो इसके लिए हम यहाँ बगल में लिख रहे हैं कि जो L1 है वो माध्यिका वर्ग की माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की
निम्न सीमा। जो L2 है वो माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा है, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा है। यदि हम F की बात करें तो ये माध्यिका वर्ग की बारंबारता है। यदि हम C की बात करें तो C जो है वो माध्यिका वर्ग के ऊपर का संचयी बारंबारता, ये आपको यहां से पता चल गया कि ये क्या क्या है, L1, L2, F और C। अब हमको ये कैसे माध्यिका वर्ग या माध्यिका का वर्ग अंतराल क्या है वो हमको कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हमको निकालना होगा n/2। तो सबसे पहला काम हम यहाँ निकालते हैं n/2। तो जब हम n/2 निकालेंगे, n/2 जब निकालेंगे तो n का मतलब है 37 और 37 में हम 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 18.5। तो 18.5वां पद, तो 18.5वां पद यहाँ देखेंगे संचयी बारंबारता में कहाँ आएगा। तो 18.5 17 से बड़ा है तो 17 तक का तो इसमें है, 17 से बड़ा है तो ये इसमें आ जाएगा। यानी जो हमारा माध्यिका का वर्ग हो जाएगा वो ये वाला वर्ग हो जाएगा, ये वाला वर्ग पूरा माध्यिका का ये वर्ग हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि 18.5 को हम देखेंगे कि संचयी बारंबारता में ये आता कहाँ है, तो ये आता है कहाँ, इस 29 में आएगा 18.5। अब यहीं से हमको पता चला कि ये जो 20 है ये L1 हो गया, ये जो 30 है ये L2 हो गया, ये जो 12 है ये F हो गया, ये जो 17 है ये C हो गया, और n/2 हम निकाले ही हैं 18.5 है। अब इसी को हमको इसी फार्मूले पे रख देना है, तो हम रख रहे हैं। जब रखेंगे L1 का मतलब 20 प्लस 30 माइनस 20 यानी L2 30, L1 20 बटा F का मतलब 12 गुणा कर, यहाँ n/2 का मतलब हो गया 18.5 माइनस 17, ये हो गया। 20 में से 30 में से जब 20 घटेगा, 30 में से जब 20 घटेगा तो 10 आएगा, और 10 में जब हम 12 से भाग देंगे तो ये हो गया 20 धन 10/12 और गुणे 17 1 18 यानी 1.5 हो गया। ये बराबर हो गया 20 धन 15 धाइम 150 यानी 10 डेढ़े 15 होगा, 15/12। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 12 से जब 15 में भाग देंगे तो 12 एक अन्नम 12, 3 15 और 12 दूनी 24, 6 30, 12 25 60, यानी ये आ गया 21.25, और ये हमारा क्या हो गया, माध्यिका हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो आप देखिए इसको कि आप क्या क्या किया गया यहाँ। सबसे पहला काम कि हम इस क्वेश्चन को उठाए तो पद को तो ऐसे लिख दिया गया, बारंबारता को ऐसे ही लिख दिया गया, लेकिन जब हमको संचयी बारंबारता निकालना हुआ तो हमने इसको 9 को ऐसे ही रखा, 9 में 8 जोड़ा 17, 17 में 12 जोड़ा 29, 29 में 5 जोड़ा 34, 34 में 3 जोड़ा 37। तो इस तरीके से हमने इसको संचयी बारंबारता के रूप में लिखा। अब हमको पता करना है कि L1 क्या है, L2 क्या है, F क्या है, n/2 क्या है, C क्या है। तो यहाँ हमने लिख दिया कि L1 जो होती है वो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है, L2 जो होती है वो माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा होती है, F जो होता है वो माध्यिका वर्ग की बारंबारता होता है, और C जो होता है वो माध्यिका वर्ग के ऊपर का संचयी बारंबारता होता है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि जो माध्यिका की निम्न वर्ग सीमा थी, यहाँ पे अब हमको निकालना है कि ये माध्यिका का वर्ग होगा कौन सा। तो
तो हम क्या करेंगे, n/2 करके यहाँ से निकालेंगे तो 18.5वां पद जिस संचयी बारंबारता में आएगा वही हमारा माध्यिका वाला वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो 18.5 17 से बड़ा है तो आएगा 29 में, यानी इसी में समाहित है, तो ये पूरा हमने ले लिया, ये हमारा माध्यिका वर्ग अंतराल हो गया। इसमें अब देखेंगे कि इसकी जो निम्न सीमा है L1 वो 20 है, तो यहाँ तो L1 20 हो गया, L2 जो है वो 30 है तो यहाँ 30 हो गया, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 है तो ये 12 हो गया, और इसके ऊपर वाला जो संचयी बारंबारता है ये 17 है तो ये 17 हो गया। अब इसी को उठा करके हमको यहाँ रख देना है, L1 की जगह पे 20 रखना है, L2 की जगह पे 30 रखना है, फिर L1 की जगह पे 20 रखना है, फिर F की जगह पे 12 रखना है, और फिर n/2 की जगह पे हमने यहाँ 18.5 निकाला, 18.5 रख दिया, और फिर C के जगह पे 17 रख दिया, काट के कैलकुलेट किया तो आ गया 21.25, और यही हमारा उत्तर है, यही माध्यिका है। तो आप आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है। अगर हम बारंबारता की बात करें तो 4, 5, 16, 19, 7 और 5 ये बारंबारता दिया हुआ है, और इस सारणी की सहायता से हमको निकालना है माध्यिका। इस सारणी की सहायता से हमको निकालना है माध्यिका। तो आइए शुरू करते हैं कि माध्यिका निकलेगा किस तरीके से। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि एक हम सारणी बनाते हैं, इस टाइप से हम क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। ये सारणी हो गया। पहले वाले में हमको लिखना है बारंबारता, बारंबारता। पहले वाले में वर्ग अंतराल, सबसे पहले लिखिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल या पद जो भी करके दिया होगा बात वही है। दूसरे वाले में आएगा बारंबारता, और तीसरे वाले में हमने आपको बताया कि यहाँ संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब यहाँ पे हम इसको 6 भाग में बांट देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सबसे पहले यहाँ 20 से 30, ये 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, 60 से 70 है, 70 से 80 है। बारंबारता में दिया हुआ है 4, 5, 16, 4, 5, 16, 19, 7 और 5, ये बारंबारता दिया हुआ है। अब हम संचयी बारंबारता निकालने के लिए पहले वाले को तो ऐसे ही लिखते हैं, फिर 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 16 जोड़ेंगे 25, और 25 में 19 जोड़ेंगे तो 5, 9, 14 यानी कि 34 और 10 44, 44, 6, 50, 1, 51 और 51 और 5 56। ये हो गया संचयी बारंबारता। जब हम यहाँ से n निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा, जो यहाँ योग आया है वही योग यहाँ भी आएगा। 4, 5, 9, 9, 16, 25, 25, 19, 34, 34 और 6, 40, 1, 41, 4, 5, 9, 9, 16, 25, 25 और 9, 25, 5, 30, 33 और 1, 34, 10, 44, 6, 50, 1, 51 और 5 56, यानी n बराबर हो गया 56, 56। तो सबसे पहला काम हमको क्या निकालना है, जब हम फार्मूले की बात करेंगे, यहाँ हमने फार्मूला पहले लिख दे रहे हैं कि MD यानी माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F, और यहाँ हम फिर लिखेंगे n/2 माइनस C। तो ये फार्मूला हमने आपको यहाँ भी बताया, यही फार्मूला आपको हम यहाँ भी बता रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो फार्मूला है
इसी पे हमको ला के रखना है। तो सबसे पहले L1 की जानकारी होनी चाहिए। तो L1 यहाँ क्या है ये पता कैसे चलेगा, सबसे पहले हमको n/2 निकालना होगा। तो n 56 है, 56/2 करेंगे तो आएगा 28वां पद कहाँ है, इसकी जानकारी हमको करनी है कि 28वां पद कहाँ है। तो 28वां पद आप देखेंगे कि वो आएगा किसमें, 25 से बड़ा है तो ये 44 में आएगा। तो ये वाला जो लाइन है यही हमारा क्या हो गया, ये वाला जो लाइन है यही लाइन हमारा हो गया माध्यिका वर्ग का। ये लाइन हमारा माध्यिका वर्ग का हो गया। अगर ये माध्यिका वर्ग का हो गया तो ये 50 जो है ये L1 हो गया और 60 L2 हो गया। तो यहाँ हम लिख रहे हैं कि ये L1 जो है वो 50 हो गया और L2 जो है वो 60 हो गया। इसकी फ्रीक्वेंसी 19 है तो F 19 हो गया और इसके ऊपर का जो संचयी बारंबारता है वो 25 है तो C 25 हो गया। ये डाटा हमको यहाँ से मिल गया कि इतना हमने रख लिया। अब हमको L1 की जगह पे यहाँ रखना है 50, तो हम L1 की जगह पे रख रहे हैं 50 प्लस L2 की जगह पे 60, फिर से L1 की जगह पे 50, F की जगह पे हमको रखना है 19, n/2 का मान हमने निकाला है यहाँ 28 और माइनस C है, C का मान हमने निकाला है 25, तो यहाँ 25 हो गया। अब ये हो गया 50 धन 60 में से 50 गया तो 10/19 हो गया और यहाँ गुणे हो गया 3, तो ये हो गया 50 धन 30/19। 30 में 19 से भाग देंगे तो 19 एकन्नम 19, 11 30 110 हो गया, 19 पचे 95, 15 बचा 150 हो गया, 19 छक्का 114, 19 अट्ठे 152, तो लगभग 5.8 यानी कि 50 धन 1.58 ये बराबर हो जाएगा 51.58। ये लगभग में आएगा, थोड़ा बहुत कम ही आएगा, लेकिन ये हमारा क्या होगा, ये उत्तर हो जाएगा। यही हमारी माध्यिका हो गई। तो निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन आपको समझना होगा कि L1 क्या है निम्न सीमा, L2 क्या है उच्च सीमा, C क्या है जो हमारा वर्ग अंतराल है उसके ऊपर का जो संचयी बारंबारता है, F क्या है जो वर्ग अंतराल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो F है। तो इस टाइप से हम इसको आसानी से अगर ये समझ गए तो आराम से हम इसको निकाल सकते हैं, कहीं पे कोई समस्या नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। आज ये हमारा माध्यिका का लास्ट सेशन था। इसके बाद हम शुरू करेंगे कि बहुलक किसे कहते हैं और बहुलक निकालने की विधि क्या है, उसको हम आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।